आज अंधेरा है, हो सकता है कल यह अंधेरा और भी गहरा हो जाए, लेकिन यह विश्वास कीजिए परसों उजाला ज़रूर होगा और तब यह अंधेरा दूर भाग जाएगा। हेलो, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। मेरा नाम है मनोज कुमार। साथियों, लीजिए फिर आज आपके समक्ष हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर। पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने हार क्या होता है वो कभी सीखा ही नहीं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे ही व्यक्तित्व की। मैं उन व्यक्ति का नाम आपको अंत में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप तब तक पूरी कहानी को ज़रूर सुनें। 9 सितंबर 1890 अमेरिका में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, बहुत गरीब परिवार में। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जब वो सिर्फ 5 वर्ष के थे उनके फादर की डेथ हो गई। पूरे परिवार का बोझ उनके सर पर आ गया। वो छोटे थे और जब उनको कोई काम नहीं मिला तो उनकी माँ एक टमाटो कंपनी में काम करने लगी। घर का पूरा काम, भाई बहन की देखभाल और खाना बनाने का जिम्मा इन्हीं व्यक्ति पर आ गया। उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था और वो 3 सालों में इसमें निपुण हो गए। कुछ साल बाद उनकी मदर ने दूसरी शादी कर ली, पर उनके सौतेले पिता इन बच्चों को पसंद नहीं करते थे और आए दिन किसी न किसी बात पर उन्हें मारते थे। ये व्यक्ति बड़े थे तो सबसे ज़्यादा अत्याचार उन्हीं के ऊपर होता था। तंग आकर ये व्यक्ति घर से भाग गए। कई दिन भूखे प्यासे घूमने के बाद एक खेत में काम करने लगे, पर कड़ी मेहनत करने के बाद शायद ही उनका पेट अच्छी तरह से भर पाता। उन्होंने उस काम को छोड़ दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, भूखा भी रहना पड़ा। छोटा मोटा काम करते रहे। वो बहुत मेहनती थे और 11 वर्ष की उम्र में जी तोड़ मेहनत करते रहे। जब वो 15 साल के हुए, एक बस में कंडक्टर बन गए, जहाँ उन्होंने 1 साल काम किया। 16 साल की उम्र में वो अमेरिकन आर्मी में भर्ती हो गए। जब तो 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने जोसेफिन किंग से शादी कर ली और 19 साल की उम्र में वो पहले बच्चे के पिता भी बन गए। यूएस आर्मी में 6 साल काम करने के बाद जब उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद 22 वर्ष की उम्र में एक लोहार के यहाँ काम किया। इसके बाद भी छोटी मोटी नौकरी की, पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद उनकी एक कंपनी में फायरमैन की नौकरी लग गई। कुछ वर्षों तक वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रहे थे, पर शायद इस व्यक्ति का और खुशियों का 36 का आंकड़ा था। नौकरी में किसी के साथ झगड़ा हो गया और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। आर्थिक तंगी में पत्नी ने भी सहन नहीं दिया और उनको छोड़कर चली गई। 40 साल की उम्र में उन्होंने न जाने कितनी ही नौकरी बदली, पर कहीं सफलता नहीं मिली। इसके बाद कई बिजनेस भी किए, पर सफल नहीं हुए। इसके बाद ये व्यक्ति केंटकी आ गए और एक सर्विस स्टेशन खोल दिया, पर वहाँ भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने पैन फ्राइड चिकन का काम खोला, जिसमें वह माहिर थे। लोगों को उनके हाथों से बना फ्राइड चिकन बेहद पसंद आने लगा और अपनी रेसिपी पर लगातार काम करते रहे। 11 साल तक मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने 11 हर्ब्स और स्पाइस से युक्त अपनी पैन फ्राइड चिकन की रेसिपी पूर्ण कर ली। कड़ी मेहनत और उत्साह के साथ इस व्यक्ति को अपने पैन फ्राइड चिकन के लिए फेमस हो गए और उनका बनाया फ्राइड चिकन केंटकी की गवर्नर को बहुत पसंद आया और उन्हें 45 वर्ष के इस व्यक्ति को कर्नल की उपाधि दे दी। उनका रेस्टोरेंट फ्लोरिडा जाने वाली रोड पर था और रेस्टोरेंट चलने का यह एक बड़ा कारण था, क्योंकि बहुत से यात्री उस मार्ग से गुजरते थे और उनके रेस्टोरेंट में आते थे, और मुसीबत उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। 1950 में जब वो लगभग 65 वर्ष के थे, फ्लोरिडा जाने के लिए एक नए हाईवे का निर्माण हो गया। इससे इस व्यक्ति का रेस्टोरेंट चलना बंद हो गया, क्योंकि लोग उस नए मार्ग से जाने लगे। धीरे धीरे वह कर्ज में आ गए। उन्हें अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ा और अपना कर्ज चुकाने के बाद उन्हें केवल $105 ही बचे। पूरी लाइफ कड़ी मेहनत करने के बाद 65 वर्ष की उम्र में असफलता उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई और एक बार तो उन्होंने आत्महत्या करने का भी मन बना लिया। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हिम्मत दिखाते हुए अपने पैन फ्राइड चिकन को गली गली बेचने लगे। जल्द ही इनका काम बढ़ गया और जल्द ही इन्होंने केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से फ्रेंचाइज बेचने का इरादा कर लिया और वो व्यक्ति अब दुनिया का सबसे बड़ा फूड चेन का मालिक बन गया। जी हाँ, उनका नाम है कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। आज देश विदेश में KFC की कई फ्रेंचाइज हैं। कर्नल सैंडर्स
88 की उम्र में एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके थे। यह वर्ल्ड का पहला रेस्टोरेंट चेन था। आज दुनिया भर में KFC के कई होटल एंड रेस्टोरेंट है। 1964 में कर्नल सैंडर्स ने $2 मिलियन में KFC को एक अमेरिकन कंपनी को बेच दिया। 16 दिसंबर 1980 को ल्यूकेमिया में कर्नल सैंडर्स का निधन हो गया। वह आज भी KFC के द्वारा लोगों के दिलों में जिंदा है। साथियों, कहानी छोटी है पर हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हमें अपने आप पर और अपने काम पर विश्वास है तो हम अपने सपने को जरूर पूरा कर सकते हैं। यदि 65 साल की उम्र में भी कर्नल हरलैंड सैंडर्स यदि हार नहीं मान सकते तो हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपनों का पीछा करना है और उस दिशा में काम करना है। सफलता एक न एक दिन जरूर हमारे कदम चूमेगी। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। थैंक यू सो मच।